तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक और सिलेबस के बारे में। तो कैसे क्या करना है सारी चीज़ें उन सभी कैंडिडेट के लिए जो ज्योग्राफी को एज अ डोमेन सब्जेक्ट या जियोलॉजी को डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं। क्या रहेगा पूरा सिलेबस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखना है, दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है, क्या करना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप ला पाएं और आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटी और कोर्सेज को आप ऑप्ट आउट कर पाएं। साथ ही साथ अगर कोई समस्या आ रही है, चाहे वो कोर्सेज को लेके हो, यूनिवर्सिटीज को लेके हो, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये डोमेन कैसे क्या सिलेक्ट करें, तो उन सभी के लिए हम नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है वो यही चीज कि आपको जाना कहाँ है। तो आप जाएंगे CUET.NTA.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको पूरा का पूरा CUET यूजी से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। अब इसमें आप एक टैब देखेंगे इन्फॉर्मेशन वाला, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये दो सब टैब खुल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस। तो सिलेबस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं बता दूं कि आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें पूरे के पूरे सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। तो भाई हमने मैक्सिमम डिस्कस कर लिए, कुछ बचे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज जो डिस्कस करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम ज्योग्राफी या जूलॉजी की। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ये दिखने लगे, दिख रहा है? हाँ, 313 सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में आपको रखना है। ये ज्योग्राफी के लिए है या जूलॉजी के लिए है। जूलॉजी ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए पूरा सिलेबस आपको देखना है ना, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर भी लगभग यही सेम आपका सिलेबस हुआ कर रहा था। देखो भैया, सेक्शन ए में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात यहाँ पे करी हुई। तो उसमें यूनिट फर्स्ट जो पढ़ेंगे आप वो ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका नेचर और स्कोप पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है पीपल्स से रिलेटेड। पीपल्स मतलब हाँ पॉपुलेशन वगैरह क्या कैसी है, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ किस टाइप से, बहुत सारी चीजें। पॉपुलेशन चेंजेस आपको देखने हैं किस प्रकार से ये चेंज हो रहे हैं, क्या पैटर्न्स आपको समझ में आ रहे हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट्स पॉपुलेशन चेंज के क्या हो सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी हमें करना है अलग अलग कंट्रीज के साथ। सो ये आपका यूनिट सेकंड हो गया। थर्ड यूनिट भी कुछ बहुत ऐसा नहीं है, पिछली बार भी यही था, ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज हमारे लिए क्या क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो चेंज आपके हो रहे हैं ट्रेंड्स को लेके, है ना, कैसे क्या गैदरिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर किस प्रकार से आजकल हो रही है ना, अलग अलग एग्रीकल्चर और अलाइड जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है अलग अलग कंट्रीज से। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वही मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वो। टर्शरी एक्टिविटीज में हम हाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, सो सर्विसेज पूरी की पूरी अलग अलग एग्जांपल्स कंट्रीज से रिलेटेड देने हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अलग कॉन्सेप्ट्स क्या है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, पीपल एंगेज्ड इन द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। हाँ भैया, ये चौथुर्थ श्रेणी भी चलने लग गया, आपको पता हो तो पांचवा भी आ गया है, ऑब्वियस सी बात है ना, अलग अलग सेक्टर्स हो गए हैं टर्शरी के बाद, क्वार्टरनरी और हाँ हमारे। तो इसमें एग्जांपल्स आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड थर्ड यूनिट होने वाला है। फिर फोर्थ यूनिट आ जाता है, इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, है ना, और ट्रेड से रिलेटेड ये पूरा का पूरा यूनिट होने वाला है, जिसमें हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट, तीनों ही ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स पढ़ने हैं और एयर ट्रांसपोर्ट्स पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आजकल पाइपलाइंस चलने लग गई हैं ऑयल और गैस से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और ट्रेड से रिलेटेड, भाई आजकल ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, तो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए क्या बेसिक चेंजिंग पैटर्न्स हैं, पोर्ट्स और गेटवेज क्या क्या हैं, अलग अलग WTO के किस प्रकार के हाँ भूमिका है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो भी आपको दिमाग में रखनी होगी। अब ये पूरा पार्ट ए था। बी पार्ट जो है वो आपका पीपल और इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडियन प्रोस्पेक्ट्स में, है ना। तो इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें पीपल्स जो रहेंगे उनमें इंडिया की पॉपुलेशन क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन पॉपुलेशन से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, रूरल अर्बन पॉपुलेशन चेंजेस क्या है, अलग अलग वेरिएशंस क्या हैं, वो आपको देखने होंगे। सेकंड यूनिट जो है ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड है, जिसमें रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट हमें देखने पड़ेंगे, दोनों के टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे हम बढ़े तो थर्ड यूनिट जो है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे रहेगा। क्या? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में लैंड रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, कैसे क्या है, भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2.9% ही इंडिया में, है ना, टोटल लैंड कवर का हमारे पास है, जिसमें सब कुछ है। और क्या,
तो भैया एग्रीकल्चर लैंड कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए रिसोर्सेज किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है। वाटर रिसोर्सेज के लिए हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि बड़ी समस्याएं तो होने ही लग गई हैं। यूटिलाइजेशन उनके लिए इरिगेशन की व्यवस्था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस जो हैं वो, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इसके अलावा कंजर्वेशन मेथड्स, हम कैसे पानी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना ही होगा। इसके अलावा वाटर शेड मैनेजमेंट एक नया कॉन्सेप्ट और है, लगभग सेम ही है, ठीक है। हाँ, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, इसके बाद आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कन्वर्सेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग ऑफ इंडिया, वही अलग अलग प्लानिंग कैसे क्या चलती थी हमारी इंडिया की, तो पुरानी जो 5 ईयर प्लानिंग हुआ करती थी उसका ब्रीफ भी रहेगा। उसके अलावा आपके आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बारे में। फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन इंडियन प्रोस्पेक्ट की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, इसमें रोड्स, रेलवे, वाटरवेज और एयरवेज, इसके अलावा ऑयल और गैस पाइपलाइन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट वगैरह। इंटरनेशनल ट्रेड से भी आएगा चेंजिंग पैटर्न्स, क्या क्या हमारे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं, सी पोर्ट्स और उनके अलग अलग आप देखेंगे तो एयरपोर्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा ताकि इससे काम, हाँ क्योंकि ट्रेड इन्हीं से होता है ना ज़्यादातर, है ना, हिंटरलैंड्स वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स वो। और आखिरी जो चैप्टर है, यूनिट है बेसिकली, वो है आपका यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट और सिलेक्टेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है भैया। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, रूरल नहीं अर्बन क्षेत्र में है। उसमें भी वेस्ट डिस्पोजल की भी बहुत बड़ी समस्या है, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाम्प्स और साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी समस्याएं हैं जो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इन समस्याओं के सॉल्यूशन चाहिए तो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, किस प्रकार की नीतियां हैं, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हमें पता होनी चाहिए और यही आपका पूरा सिलेबस होगा इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का। तो कैसे क्या करना है, NCERT पढ़ना है, नई वाली तो पढ़ना ही है, कुछ आपको ओल्ड वाली भी पढ़ना है क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे ओल्ड वाले। इसके अलावा आप चाहें तो रेफरेंस बुक्स भी देख सकते हैं, है ना, रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाएंगी स्पेशली CUET UG के नाम से, किसके लिए, जियोग्राफी या जियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। अलग अलग पब्लिकेशन बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, आपको कोई समस्या ऐसी नहीं है कि वो दिक्कत हो। आपको करना क्या होगा, आपको बस ये करना है कि आपको लास्ट जिसको बोलते हैं ना PYQs लगाने हैं, साथ ही साथ सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं और मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे। मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। जो वीक एरियाज हैं उन्हें आपको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ आपके रेस्पेक्टिव जो आप डिजायर्ड कोर्स चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। बाकी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.